गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 8वीं क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत हम कर रहे हैं। बसंत पुस्तक में इसमें का 7वां पाठ कर रहे हैं। पाठ है क्या निराश हुआ जाए, जिसमें द्विवेदी जी सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में यद्यपि आपराधिक प्रवृत्तियां ज़्यादा फल फूल रही हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ईमानदारी और सच्चाई समाज में नहीं रही है। आज भी समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो सच्चे और ईमानदार हैं। द्विवेदी जी समय अपने जीवन की एक घटना का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार जब मैं बस में से यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ जब मेरी पत्नी और बच्चे भी थे, तो उस समय जब वे बस से जा रहे थे, उनकी पत्नी और बच्चे उनके साथ थे, तो जब बस गंतव्य स्थान से 8 किलोमीटर ही दूर रही थी, गंतव्य जहाँ पर उनको जाना है, गंतव्य स्थान से जब केवल 8 किलोमीटर ही दूर रही थी तो बस खराब हो गई। और बस कैसे जहाँ पर खराब हुई वो स्थान बिल्कुल निर्जन जहाँ पर कोई व्यक्ति न हो, तो स्थान निर्जन और सुनसान था। रात के तकरीब 10 बज चुके थे। सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर बस से उतरा और साइकिल लेकर चलता बना। तो ये देखकर सभी को संदेह हुआ कि कंडक्टर कहाँ गया है, कहीं यह हमको धोखा तो नहीं दे रहा है। बस में सवार कुछ यात्री तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ये कहने लगे कि ये जो स्थान है, आसपास का एरिया, ये यहाँ पर डाकू रहते हैं। हो सकता है इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर डाकुओं से मिले हों और कंडक्टर डाकुओं को ही बुलाने गया हो। तो इस प्रकार से दूसरे लोगों को भी ये भयभीत करने लगे। किसी ने कहा कि यहाँ पर डकैती होती है, 2 दिन पहले ही यहाँ एक बस को लूटा गया है। तो यहाँ पर केवल लेखक कहते हैं कि लेखक समय ऐसा अकेले व्यक्ति थे जो अपने पूरे परिवार के साथ थे। बच्चे भी प्यासे हो गए थे, पानी मांग रहे थे और सभी का बेहाल था। ऊपर से जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे उनसे भी अधिक डर बना हुआ था। तो लोगों ने अपना गुस्सा ड्राइवर पर उतारना चाहा और ड्राइवर को पकड़कर सभी ने पीटने की योजना बनाई। ड्राइवर ने जब लोगों के इस मनसा को जाना तो ड्राइवर डर गया। चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। चेहरे की हवाइयां उड़ना भयभीत होना। ड्राइवर भयभीत हो गया, डर गया और लोगों ने उसे पकड़ लिया। ड्राइवर ने बड़े ही कातर ढंग से, लेखक कहते हैं कि मेरी तरफ देखा, कातर ढंग से देखना, बड़े दया भाव से जैसे देखना, और प्रार्थना की कि हम लोग बस के लिए आपके लिए दूसरी बस का इंतजाम कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, आप मुझे इनसे बचाइए, ये लोग मुझे पीटना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ड्राइवर की बातों पर विश्वास तो मुझे भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसके इस दयापूर्ण रवैये को देखकर इसके दूसरे लोगों से उसे न पीटने का अनुरोध किया। परंतु लोग बहुत क्रोधित थे और लेखक के बार बार उनसे समझाने पर उन्होंने क्या निर्णय लिया, उन्होंने ड्राइवर को अपने पास बैठा लिया और कहा कि जैसे ही यदि कोई अनहोनी घटना होगी तो तभी वे ड्राइवर को मार डालेंगे। तो इस प्रकार से लोगों ने ड्राइवर को घेर कर बैठा लिया। तभी देखते हैं कि बस का जो कंडक्टर गया था, लगभग 2 घंटे उसे हो चुके थे और बाद में एक खाली बस उन्हें अपनी तरफ आते हुए दिखाई दी। खाली बस में उस बस का वह कंडक्टर बैठा हुआ था। तो कंडक्टर किस लिए गया था? कंडक्टर दूसरी खाली बस लाया था इन लोग सवारियों को ले जाने के लिए, क्योंकि बस खराब हो चुकी थी। तो कंडक्टर यात्रियों की सहायता करना चाहता था और क्योंकि 8 किलोमीटर जो बस स्टैंड था वहाँ पर दूसरे स्थान पर वह अपनी साइकिल से गया और वहाँ से दूसरी बस लेकर आया। साथ ही वह लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाया। तो इस प्रकार से लेखक ये उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आज हम ऐसा नहीं कह सकते कि समाज में अच्छे लोग नहीं हैं। आज भी समाज में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ईमानदार और अच्छाई आज भी हमारे समाज में मौजूद है। तो इस प्रकार से लेखक यहाँ पर अपने जीवन का उदाहरण देकर, अपने जीवन की एक घटना का उदाहरण देकर ईमानदारी और सच्चाई को प्रमाणित करते हैं।